वचन, ये वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2065 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पुराने अध्याय 11 पद 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम कल ये देखे थे कि परमेश्वर पर विश्वास करने का पहला चरण जीवित, सच्चे, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन तथा न बदलने वाला परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना है। विश्वास के दूसरे चरण के बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद के दूसरे भाग में हम इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने वालों को यह भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर को खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। पाप से प्रदूषित मनुष्य ने न केवल परमेश्वर से दूर हो गया था, बल्कि परमेश्वर को पहचानने की क्षमता भी खो दिया था। जीवित परमेश्वर से दूर होकर प्रकृति की वस्तुएं, काल्पनिक देवी देवताओं तथा दुष्टात्माओं इत्यादि को ईश्वर समझकर लोग पूजने की वजह वास्तव में यह थी। जीवित परमेश्वर के अस्तित्व को दर्शाने वाली कई बातें परमेश्वर अपनी सृष्टियों में प्रकट किए हुए हैं। रोमी अध्याय 1 पद 19 और 20। परंतु पाप मनुष्य की आध्यात्मिक क्षमता को इतना अंधा कर दिया था कि जीवित परमेश्वर की पहचान उनकी सृष्टियों से करनी मनुष्य के लिए आसान नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यदि परमेश्वर की पहचान करनी हो तो परमेश्वर स्वयं अपना परिचय मनुष्य के सामने देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अपने स्वरूप एवं अपनी समानता में बनाया गया मनुष्य से अत्यधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर की पहचान करने हेतु मनुष्य का दुर्बलता को समझकर विभिन्न माध्यमों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से अपना परिचय मनुष्य को देने लगा। प्राचीन काल में बाप दादों से दर्शन आदि के द्वारा अपना परिचय देने के पश्चात परमेश्वर ने मूसा के द्वारा न्याय व्यवस्था देकर निम्न न्याय व्यवस्था के द्वारा अपना परिचय संसार के सामने दिया। इब्रानी अध्याय 1 की 1 और 2 आयतों में अपना परिचय मनुष्य को देने हेतु परमेश्वर की गतिविधियों के पूर्ण रूप को हम देखते हैं। वह इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अपना परिचय मनुष्य को देने के संबंध परमेश्वर के गतिविधियों के अंतिम चरण अथवा परिपूर्णता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के यह संसार का आगमन था। यहूदी मूल के यूहन्ना, जिन्होंने न्याय व्यवस्था एवं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा परमेश्वर के पुत्र के बारे में जानते थे, यूहन्ना 1:18 में इस प्रकार लिखता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे अर्थात परमेश्वर को प्रकट किया। उसके ठीक पीछे 1:14 में उन्होंने इस प्रकार लिखा, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अपनी पहली पत्री अध्याय 1 की 1 और 2 आयतों में यूहन्ना और भी स्पष्टता के साथ निम्न बात को कहते हुए आप देख सकते हैं। न्याय व्यवस्था में ज्ञानी एवं यहूदियों के बीच एक सर्वश्रेष्ठ गुरु रहे संत पौलुस यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसमें सदेह वास करती है। कुलुसी अध्याय 1 की 15, 2 की 9। यहूदी लोग स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य फिलिपुस ने प्रभु से विनती की कि उन्हें पिता को दिखा दे, प्रभु ने बड़े प्यार से उन्हें इस प्रकार जवाब दिया, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आगे प्रभु ने इस प्रकार समझाया, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 8 से 11 तक। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, पाप से प्रदूषित मनुष्य जब परमेश्वर की पहचान करने में असमर्थ हो गया था, करुणामय एवं दयानिधि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के पूर्णावतार
अवतार के द्वारा संसार के सामने स्वयं का परिचय दिया। परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हुए जीवित परमेश्वर की खोज करने वालों को परमेश्वर देने वाला सबसे बड़ा प्रतिफल अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है, ताकि यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्य को पाप क्षमा एवं अनंत जीवन प्राप्त हो। बाइबल पवित्र शास्त्र के निचोड़ कही जाने वाली आयत यूहन्ना 3:16 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज सुबह मुझे सुनने वालों में कोई भी मित्र अभी तक परमेश्वर के एकमात्र पूर्ण अवतार तथा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह को नहीं पाए हो, अभी भी आप अशांति और निराशा में जीवन बिताते हो, देर नहीं कीजिए। जीवित सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को पाकर जीवन को धन्य बनाइए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो